हेलो बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल फिट और फाइन होंगे और कल का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग बात किए थे किन किन टॉपिक पर। हम लोग 1 to 20 तत्वों का नाम देखे थे, हाइड्रोजन और कहाँ तक, कैल्शियम तक। परमाणु संख्या 1 था हाइड्रोजन का और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 था। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं ये समझे थे, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे थे, किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, 1 से 20 तक का संयोजी इलेक्ट्रॉन ये देखे थे, ठीक है ना। और आज हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने वैलेंसी को लेकर, ठीक है ना। उसके अलावे हजारों से ज्यादा कंपाउंड का नाम कैसे बनाते हैं, कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। जैसे आप लोगों से कोई बोल देता है ना कि जैसे मान लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, अब आप लोगों को अगर जानकारी नहीं तो आप लोग मुंह देखते रहते हैं कि पोटेशियम सल्फेट ये कैसे बोल दिया तुरंत फॉर्मूला, ठीक है ना। पोटेशियम डाई को कुछ भी बोल दिया जाता है और आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इतना जल्दी फॉर्मूला में कैसे कर रहा है, ठीक है ना। आज से आप भी चुटकी बजाते ही केमिकल फॉर्मूला लिखने लगेगा। बेसिक 9, 10th, 11th, 12th में जो जरूरी पड़ता है उन सब बेसिक केमिकल फॉर्मूला को आप भी आज से चुटकी बजा करके आसानी से लिख पाइएगा, समझ पाइएगा और सामने वालों को बता पाइएगा, ठीक है ना। और किसी और को सिखा पाइएगा कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है। उसके लिए सबसे पहले आज हमको सबसे पहला टॉपिक समझना पड़ेगा कि वैलेंसी किसे कहते हैं। अच्छा, इससे पहले एटॉमिक नंबर सिखा चुके हैं और कई पॉइंट ऐसे हैं जो भी बताना बाकी है, लेकिन हम डायरेक्टली आ रहे हैं वैलेंसी पर, ठीक है ना। क्योंकि हमको जैसा लगता है कि 10th के बच्चों को अगर सीखना है ना, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। बच्चे जब केमिस्ट्री पढ़े तो उनको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। बस उस लेवल से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इधर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इतना सारा भसड़ मचा हुआ है, इस पे ध्यान आपको नहीं देना है अभी। अभी यहाँ पे छोटे से टुकड़ा में, यहाँ पर बोर्ड के एक छोटे से पार्ट में आपको सिखाया जा रहा है, बस इस पे आपको ध्यान आपका केंद्रित रहना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं आज संयोजकता के बारे में। संयोजकता, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, VALANCY, वैलेंसी होता क्या है पहले ये समझेंगे। उसके बाद एक से लेकर के अप टू 20 तक का हम लोग संयोजकता सीखेंगे। और ये सब संयोजकता ही दिया हुआ है जिसको आपको एक टेबल के फॉर्म में याद करना है, वो बात की बात है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले 1 से 20 तक सीख तो लीजिए, फिर आसान हो जाएगा ये टेबल भी। उसके बाद आप 1000 से ज्यादा केमिकल फॉर्मूला अपने आप चुटकी बजाते ही बनने लगेगा। आपको अभी आज के लेक्चर में फील करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए संयोजकता समझते हैं होता क्या है, ठीक है ना। संयोजकता को समझने से पहले थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं कैसा था। एटम का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, स्फेरिकल शेप का, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता था और न्यूक्लियस में होता था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता था, जिसे हम लोग ऑर्बिट या फिर कक्षा कह दिए थे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता था। कौन कौन सा कक्षा हुआ करता था, के सेल, के एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था मैक्सिमम। ये सब सिखा चुके थे आपको, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब सवाल है, एक छोटा सा टॉपिक है, सवाल नहीं है, कि अष्टक नियम क्या होता है। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल जिसको कहते हैं, थोड़ा सा अष्टक नियम के बारे में समझिए। अष्टक नियम ये कहता है, अष्टक नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु के या किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। हर एक तत्व चाहता है अपना अष्टक पूरा करना, ठीक है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, एम बस एक है, पैसा कमाना। समझ में आ रहा है, जो भी गोल है वो पैसा तक ही लिमिट है, ठीक है ना। वो अलग चीज है कि शिक्षा अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन चीज है, शिक्षा से अगर प्यार हो गया ना तो फिर
और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है ना। अदरवाइज आपका एम क्या है? अच्छी नौकरी पाना, अच्छा बैकग्राउंड बनाना, ठीक है ना। उसी तरह हर एक एलिमेंट का एक गोल होता है। गोल क्या है? गोल है अपना अष्टक पूरा करना, और उस अष्टक को पूरा करने के लिए तत्व रासायनिक अभिक्रिया करता है। उस अष्टक को पूरा करने के लिए तत्व क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया पूरा करता है। जिस दिन उसका अष्टक पूरा हो जाता है वो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपना अष्टक पूरा करके बैठे हुए हैं, जिसे हम नोबेल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी इनर्ट गैस हैं, नोबेल गैस हैं, अक्रिय गैस हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अभी हो सकता है स्टार्टिंग के 5 मिनट 10 मिनट आपको कुछ समझ में नहीं आया, परेशान नहीं होना, हम वैलेंसी ही सीखने वाले हैं, लेकिन वैलेंसी तक पहुंचने के लिए जो स्टेप है ना वो आपको समझाया जा रहा। हो सकता है बहुत कुछ इसमें से बात नहीं समझ में आए, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा समय दीजिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अष्टक नियम ये कहता है कि सभी तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। बस इतना ही अभी थोड़ी देर के लिए समझिए। अष्टक नियम में यही है कि सभी तत्व अपनी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। जिस दिन वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, जिस दिन वो 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में पूरा हो गया, उसका अष्टक पूरा हो गया, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे तत्व हैं, लगभग सभी तत्व ऐसे हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ तत्व को छोड़ दे तो। जैसे कुछ तत्व कौन कौन सा हुआ? स्पेस तो है नहीं मेरे पास और इसका लिखा रहना बहुत जरूरी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, बस यही तत्व हैं जो अपना अष्टक पूरा करके बैठे हुए हैं। बाकी जितना भी अर्थ पे मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, वो कोई भी अपना अष्टक पूरा करके नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अष्टक नियम ये कहता है, बस आप एक लाइन याद रखिए, अष्टक नियम ये कहता है कि सभी तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है तो अभिक्रिया में भाग लेगा, और जिस दिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा उस दिन क्या करेगा? वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अगर आ गया है तो ये फटाक से अष्टक नियम को एक लाइन में लिखिए। हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं संयोजकता। अब देखिएगा संयोजकता क्या हो रहा है। सबसे पहले हम सोडियम से चलते हैं, ठीक है ना। अब आपको अगर फील करना है तो सोडियम से ही चलना है, ठीक है ना। शुरू हाइड्रोजन से भी किया जा सकता है, फिर से हम बता रहे हैं, हम अपने तरीका से बताएंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम का संकेत होता है Na, परमाणु संख्या होती है 11। परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये होगा 2 8 1। कितना होगा? 2 8 1, ठीक है ना। अब इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक है ना। तो हर एक तत्व चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाए, किसी को दे दिया जाए तो क्या होगा? तब इसकी अंतिम कक्षा में 2,8 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, दिया गया है? 1 इलेक्ट्रॉन। अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दान दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, वही उस तत्व की वैलेंसी होती है, वही उस तत्व की वैलेंसी होती है। जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, वही उस तत्व का क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। इतना ही सिंपल है,
ठीक है ना। अगर इसका परिभाषा लिखना है संयोजकता का तो आप लिखिए, हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है? लिखना यह है कि सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए, सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है उसे उस तत्व की वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है उसे उस तत्व का संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब आइए फिल करते हैं परिभाषा। अगर जल्दी हो गया हो तो रिपीट करके इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। आइए समझते हैं क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब दो उपाय है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तभी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। आसान कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? तो जवाब है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। और कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? 1 इलेक्ट्रॉन का। और त्याग करने का मतलब होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना। त्याग करने का मतलब क्या होता है? उस पर पॉजिटिव चार्ज आना। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। तो उसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2 8 7। 17 2 8 7, ठीक है ना। अब इसके अंतिम कक्षा में देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हर एक तत्व चाहता है अपना अष्टक पूरा करना। अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए एक तरीका है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को हम दे देते हैं तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं तभी तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आसान कौन है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना? तो जवाब है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन देने से बेहतर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, देना चाहे लेना, जितना इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं चाहे जितना इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसका संयोजकता होता है। तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, त्याग नहीं किए, ग्रहण किए हैं, तो इसमें चार्ज कैसा आया? माइनस। चार्ज कैसा आया? माइनस। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि संयोजकता खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संयोजकता समझ में नहीं आएगा तो बाकी की कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं शुरू से, हाइड्रोजन से, ठीक है ना। ये सब नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है ना। इन सबको हम मिटा रहे हैं और बात करते हैं 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक परमाणु संख्या का, या फिर 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक परमाणु संख्या का। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। अच्छा, कोई भी अगर तत्व है, मान लेते हैं एक्स नाम का कोई तत्व है, एक्स नाम का क्या है? तत्व। तो इतना बेसिक चीज पता होना चाहिए कि जो परमाणु संख्या शो किया जाता है वो यहाँ पे शो किया जाता है, और यहाँ पे अगर हम बी लिख रहे हैं तो ये द्रव्यमान संख्या को शो करता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या किसी और वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या। अच्छा, अभी आपको ये भी नहीं समझाया गया है कि परमाणु संख्या होता क्या है, बस आपको हम बोले हैं कि इसको रटिए कि ये परमाणु संख्या इतना होता है। इस तत्व का क्या होता है ये अगले किसी और वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों को, अभी मेरा वो मकसद है ही नहीं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1, ठीक है ना। अब समझिएगा, अगर यह कोई तत्व है तो पहली कक्षा कितना हो गया? पहली कक्षा को हम के सेल, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ये हो गया पहली कक्षा। पहली कक्षा के सेल बोला जाता है। अब के सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है, कि हो सकता है? नहीं,
के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अब तत्व क्या चाहेगा कि अंतिम कक्षा तो 8 इलेक्ट्रॉन होने से रहा, तो अब तत्व क्या चाहता है कि हम अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। पहली कक्षा में अगर एक ही कक्षा है तो क्या चाहेगा तत्व चाहेगा अगर एक ही कक्षा है तो एक कक्षा के कक्षा होता है पहली कक्षा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक तत्व चाहेगा कि हम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब इसको अष्टक नाम देना उचित नहीं है, इसको बोला जाता है ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पहली कक्षा में, क्योंकि पहली कक्षा में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। अब यहाँ पे इसके पास 1 है तो ये क्या चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हम अपना अष्टक पूरा कर लें। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और फील आएगा। जैसे इसके हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम। इसका परमाणु संख्या 2, हीलियम की परमाणु संख्या 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2। अब देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, और यहाँ पर पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर चुका है। इसको अब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। 0 वाले पे ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको अंत में वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि किस किस तत्व की वैलेंसी 0 होती है। एक 18वां ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का, 18th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का जो 18वां ग्रुप होता है, जिसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस है। 18th ग्रुप का जो भी एलिमेंट होता है वो अक्रिय गैस होता है, इसे इनर्ट गैस भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा कहीं। 18th ग्रुप का यही एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है ना, जिसमें से इन तीनों का आपको कोई काम नहीं है, 12th तक कोई काम नहीं है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन का कोई काम नहीं है। हीलियम, नियॉन और आर्गन इन तीनों का काम है, और इन तीनों की वैलेंसी होती है 0। अभी आपको फील करवाएंगे, इन तीनों की वैलेंसी कितनी होती है, 0। हीलियम की भी वैलेंसी 0, नियॉन की भी वैलेंसी 0 और आर्गन की भी वैलेंसी 0। इसीलिए आप 9th का, 10th का, 11th का या 12th का रिएक्शन उठा के चेक कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, कहीं भी केमिकल रिएक्शन में ये कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। आप 9th पढ़े हैं, 10th पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, आप अपना बुक खोलिए और एक भी रिएक्शन बता दीजिए जहां पर हीलियम, नियॉन या आर्गन आ रहा हो। आपको रिएक्शन में सोडियम मिल जाएगा, आपको रिएक्शन में कैल्शियम मिल जाएगा, आपको रिएक्शन में नाइट्रोजन मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा। आप कभी अपने बुक में नहीं देखिएगा कि हम रिएक्शन हीलियम के साथ करवा रहे हैं, हम रिएक्शन नियॉन के साथ करवा रहे हैं, हम रिएक्शन आर्गन के साथ करवा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करके बैठा हुआ है, मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके बैठा हुआ है। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, और जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा मतलब वो अष्टक पूरा करके बैठा हुआ है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 0 0। अभी आपको फील दिलाएंगे, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। तीसरे नंबर पे कौन आता है, लिथियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 3। ठीक है ना, परमाणु संख्या 3 होने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम, 2,1 2,1। अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन हमको जरूरी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब यहां से समझिएगा, यहीं से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। अब एक उपाय है कि 7 इलेक्ट्रॉन ले लें, क्योंकि दूसरी कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, और दूसरी कक्षा शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो एक उपाय तो ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन ले लें और इसको 8 कर लें, और दूसरा उपाय क्या है कि हम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें और पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ड्यूप्लेट पूरा कर लें। आसान कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? तो आसान है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहां तक पहुंच गए।
अब हम लोग चौथे नंबर पे आएंगे बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। अब आप लोग बताइए 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? तो जवाब है 2 इलेक्ट्रॉन दे देना किसी को आसान है। ठीक है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और पहली कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब वो ड्यूप्लेट पूरा हो गया, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है इसके लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। अब आते हैं बोरॉन पे। बोरॉन का 5 होता है, 2,3 2,3। ठीक है ना। अब यहाँ पर अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। एक उपाय है कि हम क्या कर सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। आसान कौन है, 5 इलेक्ट्रॉन लेना या 3 इलेक्ट्रॉन देना? तो जवाब है 3 इलेक्ट्रॉन का लूज करना, बहुत आसान है। तो अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका अष्टक ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन दान किया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया किसी को? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब आते हैं छठे नंबर पे कार्बन। कार्बन का 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2,4। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले ले, किसी से ले ले, दोनों काम आसान है। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं तब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दोनों बात बराबर है, किसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। 1 2 6 में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा वैलेंसी निकालने में। हाइड्रोजन से लेकर के कार्बन तक तत्व की वैलेंसी निकालनी आसान हो गई। वैलेंसी का परिभाषा पहले ही लिखवा चुके हैं, कॉन्सेप्ट आ रहा होगा समझ में। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन पर। यहाँ तक फटाफट नोट करिए, फटाफट। अब हम शुरू करते हैं कहाँ पे? परमाणु संख्या 7। परमाणु संख्या 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। परमाणु संख्या 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। ये सब नोट करते चलिएगा। अब नाइट्रोजन पे बात करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,5। अब यहां से समझिएगा, या तो हम 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले लें। आसान कौन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना या 5 इलेक्ट्रॉन देना, ताकि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दोनों से अष्टक पूरा हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन आसान कौन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ठीक है ना। और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज लग जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लिया है अष्टक पूरा करने के लिए। समझ में आ रहा है? उसको ही हम आयन कहते हैं, आगे चल के समझ में आएगा। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आसानी से ले सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। 6 इलेक्ट्रॉन देना टफ है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब आते हैं फ्लोरीन पर। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,7। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आप लोग सीख चुके हैं, तभी ये चीज समझ में आएगा। अब देखिए अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है कि 7 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लीजिए। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन, यही आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लेना। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1 इसकी क्या हो गई? वैलेंसी। ठीक है ना। और इसीलिए फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाता है। फ्लोरीन पे क्या आ जाता है? माइनस चार्ज। यहाँ पे देख चेक करिए, कहीं पे फ्लोरीन होगा। सोडियम,
कॉपर, सिल्वर, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड नहीं लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे क्या, फ्लोराइड। 10वां नंबर में एक ऐड कर देते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है F माइनस, और इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, और चेक कर लेते हैं आगे चल के, अभी और आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब चेक करिए। अब आते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे है नियॉन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 10। अब यहाँ पे चेक करिए 2,8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, 2,8। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। अब इसको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 0। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। अब यही होता है 18th ग्रुप का एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, इन सभी की वैलेंसी कितनी आ रही है, 0। इसे हम अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करना, काम नहीं करना, रिएक्टिव नहीं होना, किसी के साथ अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि अपना अष्टक पूरा करके बैठा हुआ है भाई, ये अभिक्रिया में भाग दौड़ नहीं करेगा। अभिक्रिया में भाग दौड़ वो तत्व करेंगे जिनके पास अपना अष्टक पूरा नहीं है, वो अभिक्रिया में इसीलिए तो भाग रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं कि उनको अष्टक पूरा करना है। समझ में आ रहा है। चलते हैं 11 नंबर पर, सोडियम 11। अब चेक करिए 2, 8, 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब एक उपाय है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना अष्टक पूरा करे, या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। आसान कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 8, और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ग्रहण होता है उतना चार्ज लगा देते हैं यहाँ पर, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे चेक करिए सोडियम, सोडियम पे Na+ चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है, वैलेंसी हो गई है 1, वैलेंसी हो गई है 1। तो टेबल का पूरा पार्ट आपको याद नहीं करना है, बहुत सारा पार्ट हम यहीं पे याद करवाने वाले हैं, ठीक है ना। और ये सब लिखते रहिए, फटाफट यहाँ तक नोट करिए। 1 to 6 लिखवा चुके थे, 7 to 11 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से हम प्लस चार्ज हटा रहे हैं, इसको 1 लिख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, वैलेंसी हो गई 1। तो 1 to 11 हो चुका है वैलेंसी, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं 12th नंबर पे। 12वें नंबर पे कौन आता है, मैग्नीशियम। 12वें नंबर पे कौन आता है, मैग्नीशियम। बात करते हैं मैग्नीशियम पे। 12th नंबर पर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 2। अब समझिएगा, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तब तो क्या चाहेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। आसान कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही त्याग करेगा इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई 2। यहां पे चेक करिए कैल्शियम, 2 नंबर वाला कहां गया भाई, मैग्नीशियम, वैलेंसी कितनी हो गई, 2। कैल्शियम वैलेंसी कितनी हो गई, 2। और इस पे चार्ज कितना आया, +2। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आया, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हम दान दे रहे हैं किसी को, तो इस पे +2 चार्ज आ गया है। समझ में आया। तो मैग्नीशियम पे जितना चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही चार्ज होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हैं तो वैलेंसी भी 2 हो गई। क्यों किया गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं, किसी को दान में क्यों दे रहे हैं, चाहे किसी से कर्जा क्यों ले रहे हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 13 नंबर पर। अब इसको ठीक कर देते हैं, हम यहां से हटा रहे हैं चार्ज को, 2, 8 तो, ठीक है ना। 13 नंबर पे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ये हो गया 2, 8, 3। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। या तो 5 ले ले, नहीं तो 3 दे दे। आसान कौन है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। 3 इलेक्ट्रॉन देगा, उस अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। अब आते हैं 14 नंबर पे, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, 2, 8, 4। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे।
4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, या फिर अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तब भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब वैलेंसी कितनी हो गई 4। ठीक है। 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस। 15 नंबर पे आया फॉस्फोरस 2 8 5, 2 8 5। अब अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, आसान क्या है, इलेक्ट्रॉन 5 दे देना या 3 ले लेना, कौन आसान है? अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जवाब है 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है चाहे जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही उसकी वैलेंसी है। ठीक है ना। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो वैलेंसी हो गई 3। अब लिया है तो फास्फोरस पे क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। आपको फील दिलाते हैं, फॉस्फेट PO4 यहाँ पे -3 हुआ है, फास्फोरस यहाँ पे भी क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। समझ में आया? ये सब याद करने का टेक्निक है। फॉस्फोरस नहीं है, ये फॉस्फेट है, फिर भी -3 हुआ है। सिमिलरली फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। याद करने के लिए थोड़ा सा मैच करवाया है और कुछ नहीं है। आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अब ये हो गया 2 8 6। आसान क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन देना या 2 इलेक्ट्रॉन लेना, तो जवाब है 2 इलेक्ट्रॉन लेना। तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। सल्फर तक हो गया। 12 से लेकर 16 तक फटाफट नोट करिए। चलते हैं 17 18 19 20, 4 बचा हुआ उस पे बात करते हैं, तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अब चलते हैं 17 नंबर पे। किस पे चल रहे हैं, 17 नंबर पे। 17 नंबर पे है क्लोरीन। 17 नंबर पे क्या आता है, क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। ठीक है। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन ले या कितना इलेक्ट्रॉन दे, तो 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो जवाब है 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। ठीक है। आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे है आर्गन। ठीक है ना, 2 8 8। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 8। ठीक है ना। जैसे ही अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ मेरा दिमाग स्ट्राइक किया। क्या स्ट्राइक किया कि भैया अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, अपना अष्टक पूरा कर लिया है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वैलेंसी कितनी 0। वैलेंसी कितनी 0। और अक्रिय गैस का ये भी मेंबर है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, सबकी वैलेंसी कितनी होती है 0। आप चेक कर पा रहे हैं, हीलियम की वैलेंसी 0, नियॉन की वैलेंसी 0, आर्गन की वैलेंसी 0, क्योंकि सब क्या अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ड्यूप्लेट पूरा, नियॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा, आर्गन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा। आगे जो लिखा हुआ है क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 12th तक आपके काम में नहीं आने वाला है, निश्चिंत रहिए। ठीक है ना। इन सबकी भी वैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। कभी पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो और फील करवाएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर जो पोटेशियम का होता है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था कि 2 8 9 नहीं होता है, 2 8 9 नहीं होता है, सिखा चुके हैं। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है 2 8 8 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अगर ये इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दें तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और इसकी वैलेंसी हो जाती है 1। यहाँ पे चेक करिए पोटेशियम, पोटेशियम 2 8 8 1, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दिया जाएगा, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसकी वैलेंसी हो गई 1। इसकी वैलेंसी हो गई 1। समझ में आ रहा है। अब 20 नंबर पे कौन है, कैल्शियम, 2 8 8 2। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी को दे देते हैं तो फिर अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 8, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किए। इस तरह से 1 से लेके 20 तक का आपका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। उसके बाद वैलेंसी पे लेके हम एक टेबल बनाए हुए हैं, हम नहीं बनाए हैं, सॉरी, एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है टेबल।
क्लास 9th के बच्चों को पता होगा क्योंकि उन्हीं के बुक में लिखा हुआ है और हम बुक से ही कॉपी पेस्ट किए हैं। यहाँ पे हमको याद भी, ऐसा नहीं कि याद नहीं है, बट आप लोगों के लिए लिख के लाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आज हम फॉर्मूला मेकिंग आप लोगों को नहीं सिखा पा रहे हैं। क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम आज ये सिखाएंगे ना तो आपको उतना फील नहीं आएगा जितना कल आएगा आपको, जब ये आप टेबल याद करके आइएगा। थोड़ा सा टेबल के बारे में बात करना था, इसलिए टेबल को लिख के लाया गया है, ठीक है ना। कल भी ये टेबल आपको ऐसे ही मिलेगा और इसी पे बेस्ड हम लोग कल क्वेश्चन बनाने वाले हैं, फॉर्मूला मेकिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। चेक करिए, अब यहाँ पर संयोजकता 1 वाला जितना भी कंपाउंड है सबको लिख दिया गया है जिसकी संयोजकता 1 है। पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। उसके अलावे सिल्वर, यहाँ तक नोट हो गया है। कुछ तत्व का नाम लिखते हैं जो आपको आज के बाद याद ही रखना है। कुछ तत्व का नाम लिखते हैं जिसको आपको आज के बाद याद ही रखना है। कौन कौन सा तत्व है? 1 से 20 तक के अलावे, 1 to 20 के अलावे, 1 to 20 के अलावे कुछ तत्वों का नाम याद रखना है। जैसे सोना, सोना मतलब गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है Au, ठीक है। ऑरम इसको बोलते हैं, ऑरम, इसका साइंटिफिक नेम है ऑरम, वहां से Au आया है, ठीक है ना। चांदी जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर, अर्जेंटम, इसके लिए होता है Ag, ठीक है। सोना, चांदी। फिर आ जाइए आप लोहा, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, आयरन, इसे हम लोग Fe से सूचित करते हैं, इसका संकेत Fe होता है। ये 1 से 20 तक के अलावे है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावे कॉपर, ये होता है Cu, इसका संकेत क्या होता है? कॉपर मतलब तांबा, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है ना। ये होता है Cu, ठीक है। उसके अलावे आप याद रखिए जिंक, Zn, जिंक का सिंबल क्या हो गया? Zn। अगला आप याद रखिए बेरियम, इसका सिंबल हो गया Ba, ठीक है। और आप याद रख लीजिए टंगस्टन, टंगस्टन 10th वाले अगर पढ़ लिए हैं तो याद आ रहा होगा टंगस्टन। वोल्फ्रम इसको बोलते हैं W। सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बेरियम हो गया, टंगस्टन हो गया। उसके अलावे आप क्या याद रखिएगा? फिलहाल इतना तक याद रखिए, फिर धीरे धीरे और बताया जाएगा। अब आते हैं, हमको अभी टारगेट है मेरा कि आप ये पूरा टेबल याद रखिए, ठीक है ना। सोडियम आपको पता है 1 होगा, पोटेशियम आपको पता है 1 होगा, सिल्वर नया है आपके लिए, याद रखिएगा 1 होती है वैलेंसी। कॉपर, अब कॉपर वैलेंसी 1 भी होता है और कॉपर वैलेंसी 2 भी होता है, ठीक है ना। क्यूपरस के फॉर्म में होता है और एक इक के फॉर्म में होता है, वो अभी नहीं समझ में आएगा, हायर क्लास की बात है। बट आप याद रखिए कॉपर +1 भी होता है और एक जगह और हम लिखे होंगे कॉपर, यहाँ पे कॉपर +2 भी होता है। तो आपको दे देगा, अगर कभी भी कॉपर से कोई क्वेश्चन आता है तो कॉपर के बारे में आपको ब्रैकेट में लिख देगा कि वैलेंसी 1 लेनी है या 2 लेनी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन H+ होता है, हाइड्राइड H- होता है। क्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 ग्रुप का एक और एलिमेंट याद करिए, 17वां ग्रुप। 18th ग्रुप याद करवा चुके हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। उसी तरह 17 ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और भी होता है 1-2 एलिमेंट, लेकिन आपके काम का नहीं है, आपके काम का यही है। इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, इसको बोला जाता है हैलोजन ग्रुप, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी 1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी 1। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इन सबकी वैलेंसी 1, ठीक है ना। उसके अलावे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, इन सबकी वैलेंसी 1। ये आपको याद करना है किसी भी कीमत पर केमिस्ट्री सीखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का +2 होता है,
ये अब अभी हम सिखाए भी हैं आप लोगों को। कैल्शियम +2 होता है, जिंक +2 होता है, जिंक +2 होता है, आयरन +2 होता है और आयरन का +3 भी होता है, ठीक है ना। आयरन का +2 भी होता है और आयरन का +3 भी होता है। कॉपर का +2 और +1 दोनों होता है। ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है, फील करिएगा थोड़ा सा। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना होता है 8, 2,6। कितना इलेक्ट्रॉन लेना है 2 इलेक्ट्रॉन लेना है ना, तभी तो अष्टक पूरा होगा, मतलब वैलेंसी इसकी 2 हो गई, वहीं से तो है ऑक्साइड, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होता है, समझिएगा। सल्फाइड अगर ड लगा हुआ है तो वैलेंसी S-2 हो गया, ठीक है ना। वैलेंसी तो सबकी 2 ही है, सल्फाइड की, सल्फाइड की, सल्फेट की। फॉर्मूला हम बता रहे हैं कि कंफ्यूजन कहाँ होता है। अगर ड लगा हुआ है सल्फाइड तो क्या होगा S-2। सल्फाइड अगर ट लगा हुआ है तो फिर होगा SO3, क्या होगा SO3, ठीक है। वैलेंसी हो गई 2। और सल्फेट लिखा हुआ है, ट लिखा हुआ है, ट ड तो सिर्फ S, ट तो SO3, और अगर सल्फेट लिखा हुआ है SO4, सल्फेट के लिए क्या होगा SO4, इसको लर्न करना है। उसके अलावे वैलेंसी 1 में कुछ और कमाल का चीज सब है, जैसे अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। कल जब हम फॉर्मूला मेकिंग सिखाएंगे आप लोगों को तो इसका एक और नाम लिख देंगे बाइकार्बोनेट, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 3 वैलेंसी वाला कौन कौन सा हो गया, एल्युमिनियम +3, आयरन +3, नाइट्राइड -3, फॉस्फेट PO4 -3, ये सब इतना वैलेंसी है। अगर इतना वैलेंसी आप याद कर लेते हैं, जिसमें से 50% तो आपको याद हो गया होगा, 50% पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये वैलेंसी नहीं याद हुआ, आपका 9th 10th 11th 12th सारा का सारा बर्बाद होने वाला है। तो अगर आप अपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अपने क्लास को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो ये सब आपको याद होना चाहिए एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो ये रटना ही रटना है। उसके अलावा कुछ एलिमेंट का नाम लिख दिए हैं 1 से 20 के अलावा, इसको याद रखिएगा सिंबल के साथ, संकेत के साथ, ठीक है। कल हम लोग इस बेसिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए, इस बेसिक केमिस्ट्री को कल लास्ट करेंगे, खत्म करेंगे कल। बेसिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहीं तक होगा कल वाले लेक्चर के बाद, ठीक है ना। कल हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। उसके लिए आज आपको घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है इन सबको याद करने में। ये सब अगर याद हो जाए तो फिर जीवन आसान होने वाला है, यकीन मानिए। कल का लेक्चर में अगर आप ये पढ़ के आते हैं, याद करके आते हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा और इतना अच्छा फील होगा। अब सोचिए ना, 1000 तत्वों का नाम आप खुद से बनाने लगेंगे, कितना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हट जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।